उपस्थित है जनपद गोरखपुर महानगर में। और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। नगर पंचायत यानी कि महानगर में भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशी अपने वादे और मुद्दे के साथ भ्रमण कर रहे हैं। वार्ड संख्या 39 वार्ड संख्या 40 में उपस्थित हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा के उम्मीदवार इंजीनियर विजय यादव जी। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे। सर, बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे सर, आप एक इंजीनियर हैं जी। इंजीनियर विजय यादव नाम है आपका। जी। एक इंजीनियर होते हुए सर आप राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, क्यों? देखिए, मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं खुद इंजीनियर हैं जी। और भी बहुत बड़े नेता जैसे नीतीश जी हो गए इंजीनियर, ठीक है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, तो इसलिए जी। आदमी और पढ़े लिखों का राजनीति में भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। और तभी देश या कोई भी चीज़ तभी परिवर्तन होगा जब आपको मुद्दा पता होगा। एजुकेटेड होंगे तभी एजुकेशन की बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं। यानी कि ये सही पहल है कि बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग राजनीतिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि देखा भी गया है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग बहुत बड़े बड़े पद पे आसीत रहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की भी आवश्यकता है और आना चाहिए, अपनी हुनर को दिखानी चाहिए, तभी हमारा क्षेत्र और नगर का, प्रदेश का विकास हो सकता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे किस मंसूबे और किस बदलाव के साथ आप आए हैं राजनीतिक क्षेत्र में? सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। जी। कृष्णा नगर में सबसे ज़्यादा इसमें सफाई की दिक्कत है, स्वास्थ्य की बहुत ही बड़ी दिक्कत है। जीते हैं हारे चुनाव बाद एक अपने तरफ से एक डॉक्टर का 2 घंटे का डेली शिविर लगेगा चुनाव के बाद। और भी है, जैसे मेरे यहाँ कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। बच्चों जो गरीब बच्चे हैं एजुकेशन नहीं पा पाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे वार्ड में। कोशिश किया जाएगा कि अपने वार्ड में भी एक प्राथमिक विद्यालय हो जहाँ पे बच्चे एजुकेशन पा सकें। ये सब संभव हो सकता है सर? हाँ, संभव क्यों नहीं हो सकता है जी। या चुनावी बातें नहीं ना सर? नहीं, चुनावी कोई बातें नहीं है जी। आज तक कभी हम दावेदारी नहीं की, आप पता भी कर सकते हैं, ठीक है। आदमी 14 साल से पार्टी में है, कभी दावेदारी नहीं किया, अच्छे पद पे रहे, महानगर में भी रहे, प्रदेश कमेटी में रहे, लेकिन अभी को जब तक स्वास्थ्य और शिक्षा आप नहीं दिला पाएंगे अपने वार्ड को, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 100% लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, पैसे वाले भी नहीं है, गरीब आदमी भी रहते हैं। और जब तक लास्ट पावदान पे जो गरीब आदमी है उसको आप आगे नहीं बढ़ा पाए तो राजनीति करने का कोई फायदा आपको नहीं है। सर, आपने एक बात कही कि स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ही जरूरी है और ये विचार सबके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि इंजीनियर विजय यादव जी के अंदर होनी चाहिए। इसको मुद्दा बना के चुनाव लड़ना चाहिए ताकि जो निचले पावदान पे लोग हैं उन्हें भी स्वास्थ्य और शिक्षा मिल सके और भविष्य में कुछ कर सके। बहुत ही अच्छी आपके मुद्दे हैं सर। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, और भी क्या क्या मुद्दा हैं आपको देखने में? रोड और भी? रोड मेरे यहाँ कुछ खराब है और सब अच्छे हैं रोड, ठीक है। नाले का है, ये जो नहीं कृष्णा नगर मुख्य मार्ग है जी, मैंने जीएम साहब को भी लेटर दिया और लमसम पास भी हो गया, जब भी बन जाए। नाले का हमने रेलवे से पास करवाया, नाला तो खैर पास भी हो गया, टोटल हो गया, लेकिन ये जो मेन रोड है कृष्णा नगर गेट से लेके यहाँ तक की, वो रेलवे की रोड थी, उसके लिए भी दिया गया है। जिस दिन भी हुआ है हो जाए। हर जगह देखा जाता है कि इंजीनियर लोग धांधली करते हैं सर। जी। जी। हम आपको नहीं कह रहे हैं, हर जगह देखा जाता है कि इंजीनियर लोग धांधली करते हैं। धांधली का मतलब ये है कि धन उगाही में लगे रहते हैं और जो भी कार्य होते हैं उसे टूटे फूटे यानी घिसे पीटे स्तर पे कर देते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इंजीनियरों के नेता बनने जा रहे हैं, कार्य ईमानदारी से करेंगे फिर इंजीनियर वाला रोल अदा करेंगे? देखिए, पहले तो आदमी इंसान है जी, इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए और धन लेकर कुछ नहीं। इस कोरोना काल में अच्छे अच्छे धन वाले चले गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। इसलिए जो भी काम हो समाज के लिए कीजिए, छोटे तबके के लिए कीजिए, जिसको आज तक वो सुविधा नहीं मिला, कोई भी सुविधा, उसको सुविधा दिलवाइए, उसके साथ खड़े रहिए, बस ये मोटो होना चाहिए। तो इंजीनियर साहब, आप लोग भी इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और कृपा करके आप लोग भी अच्छे निर्माण कीजिए ताकि आम जनमानस को सुविधा मिले और लोग उसका लाभ ले सकें। तो हमारी बातों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारे साथ इंजीनियर साहब जुड़े हुए हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आ चुके हैं। सर, आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। जैसे पिछला ग्राफ देखा जाए
विधानसभा चुनाव को लेकर, तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ कुछ बेहतर नहीं रहा। क्या लगता है नगर पंचायत के चुनाव में इसका ग्राफ सही हो सकता है? देखिए, बेहतर क्यों नहीं रहा? 50 से यदि हम 125 पहुंचे तो बेहतर ही रहा जी। सीट तो नहीं जीत पाए। नहीं नहीं, जीतना अलग बात है, लेकिन फाइट में तो रहे। आज उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो दो ही पार्टी है, या तो भाजपा या तो सपा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है जी। तो नहीं, आखिर मेरा ग्राफ जब यदि 75 का बढ़ा जी, तो मतलब फाइट में तो थे। यानी कि लोग आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, पार्टी के प्रति लगाव हो रहा है। लोग यदि नहीं समझते हैं जी। तो मतलब ग्राफ नहीं बढ़ता। जी। लोग तो समझ रहे हैं। जी। आप एक इंजीनियर हैं, युवा भी हैं सर, तो जब आप वार्ड में चल रहे हैं तो युवाओं का सहयोग मिल रहा है? युवाओं का बहुत सहयोग, आप कहीं भी पता कर लेंगे, सबसे ज़्यादा युवा मेरे साथ हैं। एक सवाल आता है कि सर इंजीनियर विजय यादव को क्यों चुने? आपने समाज के लिए क्या किया? समाज में आप जाकर पता कर सकते हैं क्या किए हैं। मेरा यही काम है, आपसे कहें ना, सबसे जो ठीक है, जो कमजोर वर्ग है उसके साथ रहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हुआ, कोई भी उसका कार्य रहा। जो लड़के हैं उस तरह के एडमिशन दिलाना, कुछ भी करना, ठीक है, वो सब जो भी कहते हैं करते हैं। वार्ड की सफाई आप किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले कॉल करके कराया जाता है। जहाँ शादी ब्याह या कोई भी मतलब होता, आदमी खड़ा रहता है। अगर आप पार्षद यहाँ के होते हैं सर, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका? सबसे पहला कार्य स्वास्थ्य के लिए डेली यहाँ पे एक डॉक्टर बैठेंगे जी। उसके बाद एजुकेशन के लिए अपने वार्ड में, ठीक है, जो भी चिन्हित जगह मिल जाए एजुकेशन के लिए, कम से कम 1 से 5 तक के बच्चों को फ्री क्लासेस चलाया जाएगा। या जीते आ रहे अलग बात है, लेकिन ये तो दोनों काम होंगे। ये चुनावी वादे हैं फिर? नहीं, चुनावी वादे नहीं, चुनाव के बाद होंगे। चुनाव के बाद भी आप आइएगा, देखिएगा, ठीक है। जिस दिन खत्म होंगे, जिस दिन रिजल्ट आएंगे, उसके 1 महीने के अंदर ये दोनों कार्य शुरू होंगे। चाहे कहीं ऐसा तो नहीं कि इंजीनियर साहब ड्यूटी पे चले जाएंगे? नहीं, ऐसा तो ड्यूटी करना रहता है तो नहीं, अब आदमी ड्यूटी करता है, राजनीतिक थोड़ी करता है छोड़ के। आपकी बातों को लोग समझ रहे हैं सर? आप पता कर सकते हैं। कितना प्यार और स्नेह मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है। युवाओं का, बुजुर्गों का सबसे ज़्यादा। जो लोग यूपीपीएससी से रिटायर हुए हैं, वेल से रिटायर हुए हैं, जो बुजुर्ग इंजीनियर हैं, ठीक है, खुद आके वो लोग बातें करते हैं, फ़ोन करते हैं, खुद बुलाते हैं। इंजीनियर साहब हैं, पैसे तो बहुत रखे होंगे सर, कितना पैसा खर्च करने वाले हैं चुनाव में? ऐसा कुछ नहीं कि पैसे हैं, ठीक है, जो समाज सेवी होता है उसके पास पैसे नहीं होते। समाज ही उसका धन होता है और जनता ही उसकी भगवान होती है, उससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं होता है। तभी कितना खर्च करने वाले हैं सर? ये कुछ नहीं, ये देखा जाएगा। ये देखा जाएगा। इंजीनियर साहब मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, छिपाइए उसको, बात अलग है। लेकिन सर जो वादा कर रहे हैं, चुनावी वादे हैं, फिर धरातल पे दिखेंगे? धरातल पे दिखेंगे। नेताजी लोग चुनाव के पहले ही सब यही कहते हैं। एक तो आप समझ लीजिए, आप किसी नेता के पास नहीं है जी, और हम नेता भी नहीं है जी, समझे। सबका प्यार और स्नेह है आदमी, और एक लगाव है अपनी, ठीक है। नेता वादे करते हैं, भूल जाते, उससे नहीं मतलब है। चुनाव आदमी हारे या जीते, जो अपना एजेंडा है, ठीक है, वो करना ही करना है। पढ़े लिखे होने का कुछ फायदा मिल रहा है सर चुनाव में? बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग अपने आप आपको बुला के सपोर्ट करते हैं, बैठाते हैं, इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। चलिए सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या को क्या निवेदन करना चाहेंगे जनता से अपने चुनाव को लेकर? जनता से यही निवेदन करना चाहेंगे, जिसको भी चुने शिक्षित चुने, जो वार्ड का विकास करवा सके, वार्ड के सबसे नीचे तबके के लोगों का विकास कर सके, कोई आए तो उसका सहयोग कर सके। सर अगर आपको समाजवादी पार्टी टिकट न दे तो उस प्रति आपका क्या होगा चुनाव में? ऐसा कुछ है ही नहीं कि समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगा, दूसरा कैंडिडेट में। यानी पूरा सेटिंग बैठा कर रखे हैं? अरे तो नहीं, आदमी इतने साल से राजनीति कर रहा है, किस लिए कर रहा है? यानी कि उम्मीद है सर मिलेगी? हम तो आप, अगर नहीं मिले तो सर? हम आपसे बता दे रहे हैं, मेरा कुछ पर्सनल मतलब है, शेयर कुछ था ऐसा कि नहीं तो हम विधानसभा की तैयारी में थे। हाँ, पार्षदी की तैयारी तो चलिए, बस कहने पे आदमी आया और जनता का सहयोग मिला, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। 80 निकल भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये रहे इंजीनियर विजय यादव जी, जो अपने वार्ड नगर की समस्या को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्होंने जो वादा किया है मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि अगर इंजीनियर विजय यादव जी चुनाव जीतते हैं और इन वादों पे खड़े नहीं उतरते हैं तो फास्ट प्लस न्यूज आपके हक और अधिकार की बात इंजीनियर विजय यादव जी से करेंगे। सही आप कर रहे हैं। और तब तक